वेलकम टू माय चैनल रिया मैथ्स। तो आज से जो हम ट्रिग्नोमेट्री का 2 क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का एक होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है बात ट्रायंगल। ये हम लोग का होता है जो स्ट्रेट लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, नीचे वाला बेस बोलते हैं, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो फॉर्मूला इसका सबसे पहले होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर तो P से करेंगे, बेस को B से करेंगे एंड हाइपोटेनस को H से करेंगे। ठीक है, तो P B P अपॉन H H B, ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा फॉर्मूला। अब आता है फॉर्मूला कॉसेक थीटा, तो बस इसको उल्टा कर देना है। H अपॉन P, इसको उल्टा कर देंगे H अपॉन B, और फिर इसको उल्टा कर देंगे B अपॉन P। तो ये हम लोग का हो गया सारा फॉर्मूला। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब tan थीटा दिया हुआ है हम लोग को, tan थीटा 3/4। तो हम लोग आते हैं tan थीटा पे, जहां पर मतलब फर्स्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर और b का मतलब होता है बेस। ठीक है, अब एक हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, तो वो यहाँ लगेगा। जब भी तुमको 2 दिया रहे थे, सब में 2 ही है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं तो बेस 2 ही है सब में। जैसे इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, मतलब सब में 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग? तीसरा जो है उसको फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा यहाँ पर tan थीटा हम लोग का है 3/4, मतलब जो 3 है वो हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको से पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे, x मान लेते हैं 3 और 4, तो कंप्लीट के किसी को भी हम लोग नेम नहीं दे सकते। तो अगर हम लोग 3x को p मान लें और 4x को b मान लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस, तो बचेगा उनका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटी बोला जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। p का स्क्वायर p का स्क्वायर मतलब कि 3x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, 9x² प्लस 16x²। तो x² कितना आ गया? 25x²। अब ये स्क्वायर जो है इस तरफ LHS में तो स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा हम लोग का? रूट अंडर में 25x²। तो इसका हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 25, किसका स्क्वायर है? 5 का, और x² मतलब एक बार x बाहर आ जाएगा, मतलब कि हम लोग का p 3x है, b 4x है, क्वेश्चन में दिया था। एंड हाइपोटेनस निकाल दिया हम लोग 5x है। अब क्या हम लोग बोल रहा है? इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले 1 माइनस cos थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को? 1 बाय 1 कर लेते हैं। 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन h, b अपॉन h। तो b क्या है हम लोग का? b 4x, h क्या है? 5x। अभी x कर दिया तो मतलब 4/5 आ गया cos थीटा का। तो 1 माइनस 4/5 एलसीएम ले लेंगे 5, 1 को 5 फैक्टोरियल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/5। ये तो हम लोग का ऊपर और निकल गया 1/5। अब आता है नीचे वाला बात, 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मतलब जो हम आया था 4/5 वही, यहाँ पर 5 प्लस 4 9/5। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद
1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा वैल्यू निकल गया क्या है 1/5 और इसका मतलब होता है डिवाइड, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा 9/5 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 9/5 1/5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/9, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/9 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन करते हैं सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या था। ये सिंपल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये सिंपल वो क्वेश्चन क्या है साइन थीटा क्या है 3/5, तो मैंने क्या बताया था ऊपर वाला क्या रहेगा साइन पे जाएगा, साइन थीटा पे p नीचे वाला h मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया। जब दो दिया है तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा कैसे पीटी से, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। लगेगा यही फॉर्मूला हम लोग का कोई भी केस में हम लोग अगर p निकालना रहा है या h निकालना रहा है या फिर b निकालना रहा है। h का स्क्वायर, h क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर x लगा देते हैं इज इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना ही है, ये 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25x स्क्वायर, अब ये 9 में प्लस में था माइनस में b स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करो 16x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो अब स्क्वायर इधर हम लोग क्या है RHS में स्क्वायर है, तो इधर आप क्या हो जाएगा LHS में रूट अंडर 16x स्क्वायर इक्वल टू b कितना आ गया 4x, b कितना आ गया 4, 16 किसका स्क्वायर 4 और x 2 टाइम दे रहे हैं मतलब कि एक बार x बाहर आ जाएगा, तो p बचल गया h बचल गया b बचल गया। निकालना क्या है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हम लोग का 4x अपॉन हाइपोटेनस क्या है 5x, x से x कैंसिल 4/5 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।